वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, आई होप। मैं आप सबको एक स्कैम की कहानी बताने जा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि स्कैम आम आदमी ही इस स्कैम में क्यों फंसते हैं और ये इस स्कैम में आम आदमी अगर फंसते हैं तो उसको फंसाने के कैसे कैसे ट्रिक दिया जाता है। क्योंकि अभी हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, जिस वजह से लोग कोरोना महामारी में पैसा मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोग लालच देके कुछ लोगों को पैसा बनाते हैं। तो आज हम इसी लालच पे बताने जा रहा हूँ, जो कि आदमी को पहले तो लालच दिया कि डबल पैसा 15 दिन के अंदर में डबल पैसा होगा, फिर उसके बाद पैसा ले के भाग गया। तो हम आपको बताने जा रहा हूँ एक पावर बैंक की। पावर बैंक एक ऐसा ऐप है जो कि इस ऐप के ज़रिए लोग, आम इंसान, अमीरों तो नहीं जाएगा क्योंकि अमीर के पास पैसे है, वो डबल की सोच में नहीं रहता है, वो अपनी मेहनत से कमाना चाहता है। जो शॉर्टकट तरीका अपनाता है, जो चाहता है कि हमें तुरंत पैसे चाहिए, वो भी आसानी से, तो भैया आसानी से आज तक कुछ न मिला है, न मिलेगा, न आगे भी मिलेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि 100 रुपये लगाएंगे तो हमको 200 मिलेगा। बहुत सारे स्कैम इंडिया में हो रहे हैं और होते आ रहेंगे। हम आपको जागरूक करने के लिए बता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप सब जागरूक होंगे नहीं, फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पावर बैंक नाम के गूगल प्ले स्टोर पे, ध्यान से देखिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे भी अपलोड था ये ऐप, और अभी भी ऐप अपलोड है। इस ऐप में स्कैम हुआ था, यानी कि इस ऐप के ज़रिए पहले आपको रुपया का लालच दे रहा था, 15 दिन में डबल, 5 दिन में डबल, 10 दिन में डबल, इस तरह से लालच देके ऐसा स्कीम दिया हुआ था। और इस ऐप के ज़रिए मतलब कि अगर आप रेफर करते हैं तो आपको कमीशन के तौर पे मिलेगा इस ऐप में। और ये ऐप रेफर, ताकि ये गाँव इलाका में जाके अब रेफर, भैया अब हमें सामने वाले को देंगे तो हमें तो कमीशन मिलेगा, तो हम सामने वाले को किसी न किसी तरह से तो हम तो दिलवा देंगे, ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा देंगे। तो इस तरह से वो कमीशन के लालच में वो पूरे सर्किल को जोड़ दिया, और उसे हुआ कि हमें कमीशन मिलेगा, लेकिन उसे बेचारा को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि वो खुद के पैसे भी लगाया हुआ, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 15, 20,000, 25, 23,000, इस तरह से लगाया हुआ पैसा भी जो है ना, वो मतलब कि लेके भाग गए पावर बैंक वाले। इसका पैसा मतलब कि रिटर्न नहीं आया। ये जिस सोच के दिया था कि हम 10 देंगे तो 20 आएगा, 30 देंगे तो 60 आएगा, इस सोच से नहीं हुआ, इसके पैसा चला गया। तो आप सबको हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप सब पैसे लेके, अगर आपको कोई बोलता है कि 100 रुपये के दो, हम तुम्हें 200 रुपये देंगे, आज तक अगर ऐसा रहता तो हर कोई इंसान जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिक्शे वाले, अगर ऐसा रहता तो वो भर दिन कमाता, 100-200 रुपये कमाता या 500 कमाता, फिर वो ले जाके डबल वाली स्कीम में डाल देता ताकि 1,000 आए। अगर वो 10,000 डालता तो 20,000 आता, 1,00,000 आता, तो ये सब तो पूरे इंडिया में हो जाता डबल वाली स्कीम। कभी आप सोचे हो इस तरह की स्कैम में आम इंसान ही क्यों फंसते हैं? हम आपको बताने जा रहे हैं। आम इंसान
इसलिए फंसते हैं, खास करके वही लोग फंसते हैं जो मेहनत कम करना जानते हैं। यानी कि कम मेहनत प्रॉफिट ज़्यादा, यानी कि इस सोच में उसकी पैसा लॉस हो जाती है, पैसा ख़त्म हो जाती है, उसके पास नहीं रह पाती है, वो रिटर्न भी नहीं आ पाती है। उसका मूल्य दिया तो उसका ब्याज भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा आम इंसान के साथ ही होता है, खास करके वही जो कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है। और आम इंसान में एक ट्रिक है, लालच। अगर उसे लालच दे दिया जाए, कमीशन का लालच, रेफरल का लालच, घर बैठे का लालच, इस हर तरह के लालच में वो इंसान बिना उसका जांच पड़ताल किए हुए वो लालच के मोहमाया में आ गया है और उसको ये पैसे जो है उस लालच के चक्कर में ये खुद का भी पैसा बुड़ा देते हैं, जिस वजह से उसको डबल रिटर्न भी नहीं आ पाता है। तो हम आपको एक वीडियो बताने जा रहे हैं जो कि रियलिटी लोगों के साथ हुआ है। जिन जिन लोगों के साथ हुआ है उनकी हमारे पास क्लिप है, और ये हम परफेक्ट बात बोल रहे हैं कि लालच करना बुरी बला है। अगर लालच करोगे तो आपका पैसा जाएगा ही। इसलिए आज पावर बैंक का ये इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोग के जैसा ही उन लोग का बिजनेस होता है, आप लोग के से वो इस्तेमाल किया जाता है और उनका बिजनेस बढ़ता है। तो इसलिए आप सब सतर्क हो जाइए, किसी भी स्कैम के चक्कर में ना पड़े, किसी भी स्कीम के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो वो आपका स्कीम उसका स्कैम हो जाएगा, आपका स्कीम का पैसा वो लेके 9-11 हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सोच रहे हो इस स्कैम में 250 करोड़ का हुआ है, 250 करोड़ का स्कैम। सोचिए 50 लाख इस ऐप को डाउनलोड किया था पावर बैंक को ऐप प्ले स्टोर से। तो आप सब टेंशन मत लीजिए, आप सब जागरूक रहिए, किसी भी स्कीम में खास करके कम समय में प्रॉफिट देने वाला में ना फंसे। हमारे पास छोटी सी क्लिप है, उस वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो देखने के बाद हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हमें अच्छा लगेगा कि आपसे हमारा व्यूज़ पे ले जाइए मतलब 15 दिन में पैसे डबल। लेकिन इसके झांसे में कई लोग आए और अब कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है। लेकिन पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हम यहां पर मौजूद हैं, आपकी आवाज हम उठाएंगे। और जिस ऐप ने, यानी कि हम बात कर रहे हैं पावर बैंक ऐप की, जिसने लगभग 250 करोड़ रुपए का जो घोटाला है एक तरह से किया, एक स्कैम जो है वो सामने आया है। लोगों को लालच दिया गया, पैसे इकट्ठा किए गए, उसके बाद वो कंपनी अब पैसे लौटा नहीं रही है। अलग अलग जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई गई है, मामला थाने तक पहुंच चुका है और इस पावर बैंक ऐप से जुड़े हुए लोगों पर धीरे धीरे कार्रवाई भी हो रही है। खैर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे संपर्क कर रहे हैं। कल हमने आप सभी को अपनी ईमेल आईडी भी शेयर की थी, जिस पर हमने कहा था कि आप अपनी एक वीडियो बना के भेजिए, उसमें जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को हम उठाएंगे। आप दर्शकों के जरिए ही हम एक तरह से इसे और बड़ा मुहिम बनाएंगे, ताकि जो पैसे आपके गए हैं वो किसी तरह से वापस आए और आने वाले दिनों में अब कोई भी इस तरह की हिमाकत न करे कि मासूम, लाचार और जरूरतमंद लोगों को ठगे। खैर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया है। सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं विनय चतुर्वेदी की कहानी, जिन्होंने इस ऐप के जरिए लगभग 8100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। सुनिए विनय चतुर्वेदी क्या कहते हैं। हेलो, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक फ्रेंड के द्वारा मुझे बताया गया, उसने बोला कि उसने पैसे इन्वेस्ट किए और उसको इनकम हुई, तो उसने कुछ हद तक मुझसे भी झूठ बोला। और जैसा कि उसने बताया कि उसके पैसे मतलब बढ़ रहे थे उस तरीके से, हालांकि उसके साथ ही फ्रॉड हुआ और उसके भी
कुछ पैसे डूब गए, जैसा कि उसने मुझे बताया। तो मैंने भी उसके कहने पर उसने 100% ट्रस्ट दिलाया कि मैं देख रहा हूँ और इस टाइप से। तो मैंने उसके बात को मान के उस ऐप को इंस्टॉल किया, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे भी है, पावर बैंक नाम से। तो पावर बैंक ऐप मैंने इंस्टॉल किया है पिछले महीने की 1 तारीख को, और शुरू में उसमें जब लगाए तो 240 रुपये टैक्स कट के मिलता था, तो 18% उसमें टैक्स कट जाता था, तो 300 रुपये पर डे इस तरीके से मिलते थे। तो करीब जब मिलने लगे तो एक ट्रस्ट आता कि हाँ पैसा आ रहा है, तो धीरे धीरे इस तरीके उसमें कुछ स्कीम भी थी कि आप 5 दिन इन्वेस्ट कीजिए, 10 दिन इन्वेस्ट कीजिए, 15 दिन इन्वेस्ट कीजिए, 3 दिन। तो उसमें अलग अलग ब्याज मिलता था कि 3 दिन में आपको 30% एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 दिन में आपको 40% एक्स्ट्रा, ऐसे उसमें अलग अलग कैटेगरी थी। तो इस टाइप से मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। टोटल मैंने 12,000 रुपये लगाए और मुझे उससे धीरे धीरे करके अप्रॉक्स 3900 रुपये वापस आ गए। तो करीब 4,000 रुपये वापस आ गए, बट मेरे 8,000 रुपये नहीं वापस आए, क्योंकि 10 दिन तक वो ऐप चला तो उसने दिए पैसे करीब 1 हफ़्ते, और 1 हफ़्ते बाद उसमें नोटिस आने लगा कि बैंक हमको नोटिस दे रही है, हम आपकी 2 दिन बाद सारे ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र रुक गए, जबकि पहले डेली ट्रांसफ़र होते थे। तो इस तरीके से यही लगा कि पैसे में भी वापस आ जाएंगे, तो 2-3 दिन और रुक के देखा, बट फिर वो ऐप पूरी तरीके से बंद हो गया। और आज भी वो ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है, बट उसमें कोई डाटा नहीं है। तो उस ऐप ने पूरा अपना डाटा डिलीट कर दिया है या पूरा हाइड कर दिया है। तो मेहनत की कमाई इन्होंने लगा दी, 8100 रुपये लगा तो दिए, लेकिन फ्रॉड ये नहीं समझ पाए कि उस 8100 रुपये कमाने के लिए इन्हें दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो लिए और गायब हो गए। खैर, अलवर से एक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और ये भी कहा है कि ये पावर बैंक ऐप जो है कमीशन का भी लालच देती है, और कमीशन का लालच देकर एक ही गांव में लगभग 33 लोगों को ठगी का शिकार बनाया और वो कंपनी गायब हो गई है। क्या है अलवर के इस पीड़ित की कहानी, जरा सुनिए। प्ले स्टोर पर पावर बैंक ऐप के नाम के द्वारा हम ठगी के शिकार हुए हैं। कम समय के अंदर जो ज्यादा रिफंड का लालच देके हमको ठग लिया गया है, जो हमारे गांव वालों के कम से कम 5 लाख रुपए इसके अंदर। तो राजस्थान में भी ये गैंग जो था सक्रिय था, पावर बैंक ऐप के जरिए राजस्थान में भी लोगों को ठगा गया है। एक और दर्शक हमसे जुड़े, उन्होंने अपनी आपबीती बताई, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सिंथेटिक पावर बैंक नाम के ऐप के माध्यम से अज्ञात ठगों ने आगर गांव के कई लोगों के साथ लाखों की ठगी की है। इसमें रुपए जमा कराने पर कमीशन का लालच दिया गया, जिसके लालच में आकर गांव के कई लोगों ने इसमें रुपए जमा कराए। इस ऐप ने पैसा देना बंद कर दिया है और 10 मई से ऐप बंद हो चुका है। इसके बारे में करीब 33 पीड़ितों ने 2 लाख से ज़्यादा की ठगी होने के बारे में अलवर जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पहले हमने आपको ये बताया था, जो कल हमारी रिपोर्ट थी उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि शुरुआत में ये 1-2 दिनों तक तो पैसे जो है वो रिटर्न कर रहा था, घंटे के हिसाब से भी पैसे आते थे, लेकिन कुछ अमाउंट देने के बाद ही वो लोगों का पैसा लेकर गायब हो गया। अनिल कुमार एक हमारे दर्शक है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पावर बैंक में मेरा भी पैसा लगा हुआ था, हमने भी पैसा लगाया। 1 से 2 दिन मुझे प्रत्येक घंटा के दर से जो उसका कंडीशन था उस हिसाब से पैसा मिलता रहा, और 2-4 दिन के बाद मैंने विड्रॉल किया। एक बार विड्रॉल हुआ, उसके बाद फिर करते करते उसका जो टर्म एंड कंडीशन था उसको फॉलो किया, और फिर जो है विड्रॉल में लगाया पैसा, तो हमारे अकाउंट में नहीं आया। उसके बाद से कंपनी ही गायब हो गई। उदय शंकर हमारे दर्शक मधुबनी बिहार से, उन्होंने अपने एक वीडियो भेजा है, वो बता रहे हैं कि उन्हें कितनी मेहनत करके उन्होंने अपने पैसे कमाए थे और 15,000 रुपए लगाए, लेकिन 15,000 लगाने के बाद उन्हें मिला कुछ भी नहीं। जरा सुनिए क्या कहते हैं उदय शंकर मधुबनी बिहार से। मेरा भी पैसा पावर बैंक में डूब गया, 15,000 रुपया। आज हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वीडियो भेजे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस को हमने आज दिखाया है, कुछ को हम कल भी दिखाएंगे। और आप सभी से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने वीडियो को बनाकर हमें भेजिए।
बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है या फिर मेल पर अपनी शिकायत दी है। आप अपनी एक वीडियो बनाइए, जिस तरह से हमने आज इन पीड़ितों की कहानी आप तक पहुंचाई है, ठीक उसी तरह से हम आपकी कहानी भी दुनिया के सामने लाएंगे, ताकि वो सही जगह पर पहुंचे और कार्रवाई भी मुकम्मल हो और किसी तरह से आप सभी का पैसा वापस आ जाए।